फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। ये 2 थीटा और थीटा के बीच में रिलेशन होता है, यानी कि हाफ एंगल और डबल एंगल के बीच में रिलेशन। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा में दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। इसको 1 लिखोगे तो ये डबल हो जाएगा, ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया, और इसको 1 लिखोगे तो ये डबल हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। और फोर्थ हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है, ये 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करता है, कॉस और साइन के दोनों टर्म्स है, साइन का है, कॉस का है, टेन का है। और फिर टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 10 वाले फॉर्मूले देखिए, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, इसको और इसको, तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा बन जाएगा। ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला टर्म होगा, इसलिए साइन और कॉस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के अंदर आएगा। इन्हीं फॉर्मूले को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, अगर 2 थीटा एक्स के इक्वल होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको x मान लोगे तो ये x बाई 2 हो जाएगा। तो साइन x का फॉर्मूला हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप x के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हो, आपको 2 ढूंढना नहीं पड़ता है। इसमें तो 2 आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप थीटा जान पाओगे कि थीटा क्या है। और इसमें जो भी एंगल है, मान लो 5x है तो ये 5x बाई 2 हो जाएगा, 7x है तो 7x बाई 2 आ जाएगा। तो वो ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है जो x को x बाई 2 में कन्वर्ट करता है। इस तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। फिर cos का cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। फिर ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और फिर tan x का फॉर्मूला हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो सबसे ज्यादा कैसे यूज होता है, इसको मैंने नाम दिया है मिलियन डॉलर आइडेंटिटी। अगर आप इनको याद कर लोगे तो इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। मिलियन डॉलर आइडेंटिटी, सबसे पहले 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एंगल को डबल करने के लिए होता है, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। फिर सेकेंड हो गया एंगल को हाफ करने के लिए साइन थीटा, इस फॉर्मूले को x को थीटा लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एंगल को डबल करने के लिए ऐसे यूज करेंगे, हाफ करने के लिए इस तरह से। फिर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये जो तीन फॉर्मूले का ग्रुप है ये हाफ एंगल्स के लिए सबसे इफेक्टिव है। अगर आपको साइन का हाफ एंगल चाहिए तो कॉस थीटा की जरूरत होगी, कॉस का हाफ एंगल चाहिए तो भी कॉस थीटा की जरूरत होगी, और टेन का हाफ एंगल चाहिए तब भी कॉस थीटा की जरूरत होगी। यानी कि हाफ एंगल्स के लिए अगर आपको हाफ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत होगी तो आपको कॉस थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए कॉस सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है क्योंकि उसमें आपको सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो जो तीन फॉर्मूले हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूले हैं, इनको आप कभी भी नींद में भी आपसे कोई पूछे तो इसको मत भूलिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सर एक बार 3.3 का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्लास में नहीं कराया था बेटा? नो सर। हाँ? अभी कराता हूँ। ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x, ये प्रूव करना है। तो tan और cot के आइडेंटिटीज के लिए आपको क्या बताया था? tan और cot की जो आइडेंटिटीज होती है उनको एंगल के रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। तो 3x को लिखा हमने 2x प्लस x। cot के फॉर्मूले मैंने याद नहीं करवाए, आप लिखे भी नहीं है क्योंकि cot के फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप tan को कभी भी cot में चेंज कर सकते हो। तो tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan 3x इंटू 1 tan 3x, फिर tan 3x को इससे मल्टीप्लाई करिए तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और ये हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। तो ये tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। इसको कॉट में चेंज कर दीजिए तो 1 बाई कॉट 3x 1 बाई कॉट 2x 1 बाई कॉट x, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉट 3x इंटू कॉट 2x इंटू कॉट x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय कॉट x इंटू कॉट 2x इंटू कॉट 3x, बोथ साइड। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन सारी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे बचेगा कॉट x इंटू कॉट 2x, फिर कॉट 2x कैंसिल हो जाएगा तो कॉट 3x इंटू कॉट x, और ये कॉट x कैंसिल हो जाएगा तो कॉट 2x इंटू कॉट 3x, और फिर सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1। हाँ संजय बेटा, ये लास्ट क्लास में कराया था या नहीं? यस सर। सर ये स्कूल में कुछ दूसरे तरीके से हुआ था, कंफ्यूज सा हो गया था इसलिए। अच्छा ठीक है, और बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो? और एक यूज देखिए इसका, स्क्वायर रिमूवल एंड क्यूब रिमूवल।
ये जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा में स्क्वायर के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको स्क्वायर को इस फॉर्मूले से हटा सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपको इन फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर ये मेथड याद रखना है कि आप स्क्वायर हटा सकते हैं, ऐसे क्यूब भी हटा सकते हैं। तो क्यूब में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 4। ये साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला है। ऐसे ही cos 3 थीटा, ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होगा, तो 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, cos क्यूब थीटा हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आपको इसमें ये 3 थीटा के फॉर्मूले भी मिल गए, साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला। ऐसे ही tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मूले भी आ गए। ये क्यूब रिमूवल हो गया, ये क्यूब रिमूवल हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है tan 22.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये आपको पाई के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, tan पाई बाई 8, और ये 15 होता है पाई बाई 12, तो ये पाई बाई 24 हो गया। ठीक है, तो 7.5 डिग्री को आप पाई बाई 24 भी लिख सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है प्रूव cot 7.5 डिग्री is equal to √2 plus √3 plus √4 plus √6। ठीक है, तो ये सब क्या है, हाफ एंगल्स है, एक नॉन एंगल के हाफ एंगल्स है। ये 15 का हाफ एंगल है, ये 45 का हाफ एंगल है, और ये भी 15 का हाफ एंगल। तो हाफ एंगल के लिए कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं? हाफ एंगल के लिए फॉर्मूले होंगे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए साइन थीटा बाई 2 चाहिए, साइन थीटा बाई 2 चाहिए तब भी आपको कॉस की जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा बाई 2 चाहिए तब भी कॉस की जरूरत पड़ेगी, और tan थीटा बाई 2 चाहिए तब भी कॉस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना सोचना है कि थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमें साइन 7.5 डिग्री मिले, थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि 22.5 डिग्री मिले।
तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब बताइए कि इसमें थीटा को कितने डिग्री पुट कर दिया जाए? सर 15। 15। थीटा को 15 डिग्री पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है ये वाला एंगल तो नेगेटिव साइन लेगा। 1 माइनस कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कॉस 15 डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 15 degree is equal to cos 60 minus 45. तो cos A cos B plus sin A sin B। cos A minus B का आइडेंटिटी हमने इसमें पुट कर दी, तो cos 60 हो गया 1/2 and cos 45 is 1/√, रूट 3/2 1/√। तो ये हो गया 1 plus √3 डिवाइड बाई 2, तो ये √3 plus 1 डिवाइड बाई 2√2, तो √3 plus 1 डिवाइड बाई 2√2 4 डिवाइड बाई 2। इसको 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√2 माइनस √3 प्लस 1 और 2√2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। फिर इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2√2 इंटू √2 4 हो जाएगा, माइनस √6 √3 इंटू √2 माइनस 1 इंटू √2 हो गया, और 4√2 इंटू √2 √8 हो गया। तो ये हो जाएगा √4 माइनस √6 माइनस √2 और 8 का अंडर रूट हो गया 2√। ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 22.5 डिग्री के लिए थीटा को कितना पुट करना चाहिए? 45। थीटा को 45 डिग्री इसमें डाल दें, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 45/2? सर फर्स्ट। तो फर्स्ट में पॉजिटिव होंगी सारी वैल्यूज, और ये 1 माइनस कॉस 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 45। तो ये tan 22.5 डिग्री हो गई। कॉस 45 की वैल्यू डालिए, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये √2 माइनस 1, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर √2 प्लस 1, और इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो इसको √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर 2 हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट करोगे तो √2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 का 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई √2 माइनस 1। तो tan 22.5 डिग्री हो गया √2 माइनस 1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर
tan थीटा बाई 2 को रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो cot थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो cot थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस cos थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 तो कट जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बाई 2 और उसका अंडर रूट करोगे तो ये cot थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये cot थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हो गया। अब इस पे 7.5 डिग्री थीटा को 15 डिग्री पुट करना पड़ेगा, तो जाएगा cot 15 डिग्री बाई 2 प्लस माइनस, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, 1 प्लस cos 15 डिवाइड बाय 1 माइनस cos 15, तो जाएगा cot 7.5 डिग्री। cos 15 की वैल्यू निकाली थी अभी, याद है cos 15 की वैल्यू क्या होती है सर √3 + 1 डिवाइड बाय 2। 2 या 2√2? 2 सर √2. 2√2। तो 1 माइनस √3 + 1 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। अब इसको 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2√2 इंटू 1 2√2 और ये √3 + 1, नीचे आ गया 2√2 माइनस √3 + 1, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें तो यहां तक पहुंचना है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी कि 2√2 प्लस √3 + 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2√2 प्लस √3 + 1 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये टर्म बन गया 2√2 प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, ये 3 + 1 4 है, 8 में से माइनस करोगे तो 8 - 4 4 बचेगा और माइनस 2√3 का अंडर रूट। अब जरा सोच के बताइए कि 4 - 2√3 किसका होल स्क्वायर होता है, ये 4 - 2√3 किसी का स्क्वायर होता है? सर 2 का। ये पूरा टर्म 4 - 2√3 ये होता है √3 - 1 का होल स्क्वायर। आप इसको कैसे गैस कर सकते हो, यहाँ पे देखिए √3 + 1 का स्क्वायर 4 + 2√3, तो अगर इसमें माइनस आ जाएगा तो ये 4 - 2√3 हो जाएगा, यानी कि जो 4 - 2√3 है वो √3 - 1 का होल स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 + 1 4 के इक्वल हो जाएगा और -2ab - 2√3 के स्क्वायर इक्वल। समझ में आ रहा है बेटे? तो 4 - 2√3 को हम √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे और फिर ये हो जाएगा 2√2 प्लस √3 + 1 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 - 1। अभी भी वो रिजल्ट नहीं आया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसको फिर से रैशनलाइज कर देंगे और इसको अंडर रूट 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको दोनों तरफ अंडर रूट 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2√2 प्लस √3 2√6 प्लस 2√2 √3 × √3 √3 × 1
फिर 1 इंटू रूट 3 और 1 इंटू 1 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो हो गया 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2, ये 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा रूट 6, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा रूट 2, ये 4 बाई 2 2 और ये 2 रूट 3 बाई 2 रूट 3। तो देखिए रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 4 यानी कि 2 और ये रूट 6। तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 6। रीअरेंज कर दें तो कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। सर इसका एक स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा। सर अगर हम इसे शुरू में ही रैशनलाइज कर लेते 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को, तो ज्यादा हाँ इजी हो जाता। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? सर इसका 1 एक प्लस स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे संजय बताया वैसे करके देखो। सर 1 प्लस कॉस थीटा 1 ठीक है माइनस करते कॉस हैं। थीटा को। हाँ किससे रेशनलाइज करें? 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। ठीक है मैं करता हूँ, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू डाल दीजिए 15 डिग्री, तो कॉट 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 15 डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री। तो कॉस 15 की वैल्यू डालिए रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2 और साइन 15 कितना हो जाएगा? साइन 60 माइनस 45। तो साइन 60 रूट 3 बाई 2 साइन 45 1 बाई रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस कॉस 1 2 60 रूट 1 2। बाई 2 रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट, फिर 2 रूट 2 से सर इसको वो मल्टीप्लाई आपने कर 1 क्यों 2 लगा रूट दिया 2 सर का वहां पर साइन 1 नहीं 15 के पहले? रूट 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। 2 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ठीक है बस। अब इसके बाद इसको रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन आ जाएगी जो लास्ट में आई, ऐसे कर लीजिए और थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में ही इसको रेशनलाइज कर दीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा सर। cos a upon 1 minus sin a is equal to tan 45 plus a by 2। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल हाफ हो रहा है, a से a by 2 में जाना है, तो एंगल पे फोकस करना है। इसको ट्राई करिए जरा, 2 मिनट का टाइम है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, कोशिश करिए एक बार।
वन माइनस साइन ए का फॉर्मूला याद है किसी को? वन माइनस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, सर 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और वन माइनस साइन थीटा का ठीक है, छोड़िए ये फॉर्मूला हमें याद नहीं, ये भी समझाऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ये तो आपको याद है, वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, यानी कि ये अगर कॉस हो जाए तो बात बन जाए। साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10th में आपने बहुत कन्वर्ट करा है साइन को कॉस में और कॉस को साइन में। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं? सर cos पाई अपॉन 2 माइनस ए। यानी कि इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर ये एंगल 90 माइनस ए है तो ऊपर भी 90 माइनस ए होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 90 माइनस ए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा cos ए को? सर साइन साइन 90 माइनस ए। अब जैसे आपने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया, वैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला बताएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अब ये दोनों फॉर्मूले हम इसमें लगा सकते हैं। तो देगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, साइन से इसकी एक पार कट जाएगी, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, यानी कि कॉट 90 माइनस ए बाई 2। तो ये हो गया कॉट 90 बाई 2 45 माइनस ए बाई 2। तो ये हो गया कॉट 45 माइनस ए बाई 2। लेकिन हमें तो आंसर चाहिए 10 में। तो जैसे साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, वैसे ही कॉट को भी 10 में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी कि 45 माइनस ए बाई 2। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 45 प्लस ए बाई 2। तो 90 माइनस 45 हो जाएगा प्लस ए बाई 2। तो ये हो गया tan 45 प्लस ए बाई 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका दूसरा मेथड देखिए बेटा, cos a अपॉन 1 माइनस sin a इज इक्वल टू tan 45 प्लस a बाई 2। इसका एक और मेथड देखिए, 1 प्लस sin a का फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो sin a को आप लिख सकते हो 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। तो a बाई 2 में 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस sin स्क्वायर a बाई 2। तो ये बन जाएगा cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस sin a का फॉर्मूला क्या होता है?
1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला हो गया cos a by 2 प्लस साइन a by 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला हो गया cos a by 2 माइनस साइन a by 2 का होल स्क्वायर, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर 2 थीटा को a लिख दिया जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2। ठीक है, तो हम इसको cos a को ऐसे लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन a को ऐसे लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन a। ठीक, तो cos a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2, और 1 माइनस साइन a हो जाएगा cos a by 2 माइनस साइन a by 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। और ये cos a by 2 माइनस साइन a by 2 होल स्क्वायर, तो ये cos a by माइनस साइन a by 2 एक पार्ट है। अब इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड कर दूंगा इसमें 10 वाले टर्म्स बन जाए। सर तो cos किससे a by डिवाइड कर 2। दिया जाएगा 10 तो cos a by 2। cos a by 2, तो डिवीजन बाय cos a by 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos a by 2 से डिवाइड करना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 a by 2 हो जाएगा, फिर ये 1 और ये 10 a by 2। अगर मैं इसको इंटू 1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ये आइडिया कहां से आया? क्योंकि हमें 10a प्लस b की आइडेंटिटी बनानी है, वो होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 45 डिग्री, इस वाले 1 को और इस वाले 1 को हम 45 डिग्री में लिख सकते हैं, तो 1 होता है 10 45, तो ये 10 45 प्लस 10a by 2, और ये 1 माइनस 10 45 इंटू 10a by 2, तो ये 10a प्लस b की आइडेंटिटी बन गई, यानी कि 10 45 प्लस a by 2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दो नए फॉर्मूले आ गए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बताना है कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के दो कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, सोच के बताइए जरा, या आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर 2 साइन स्क्वायर थीटा वाले से। 2 साइन स्क्वायर तो है नहीं इसमें, सर साइन 2 sin की square पावर थीटा 4 वाले को हम साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं सर।
ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख दिया इसको। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर इसको क्या लिख सर देंगे, 2 टू से साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई की जरूरत क्या है सर? सर 7 पाई बाई 8 को भी पाई बाई 8 बना लेंगे ना, तो प्लस होके दोनों 2 ही हो जाएंगे। लेकिन स्क्वायर में भी है ना। ठीक है, 7 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि ये कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया कि सप्लीमेंट्री एंगल है पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8, ये पाई के इक्वल है। यानी कि हम 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 8। और ऐसे ये वाला जो एंगल है 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8, इन दोनों का सम पाई के इक्वल है। तो हम 5 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8। यानी कि इसको पाई बाई 8 के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं और इसको 3 पाई बाई 8 के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। हमने इसको चेंज कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया साइन 4 पाई बाई 8 प्लस साइन 4 पाई बाई 8 प्लस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 8। तो देखिए ये साइन 4 पाई बाई 8 हो गया, ये साइन 4 3 पाई बाई 8 हो गया। ये 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ये साइन 4 3 पाई बाई 8 हो जाएगा और ये साइन 4 पाई बाई 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख दीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, ये हो गया 2 साइन 4 पाई बाई 8 और इसको इसके साथ ये 2 साइन 4 3 पाई बाई 8 हो गया। अब बताओ बेटा इससे आगे कैसे करेंगे। सर टू कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर नहीं, थीटा। संचय एक मिनट बेटा, संचय बताएगा, संचय इससे आगे कैसे करें। सर साइन स्क्वायर थीटा को 1 ले लेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में बनाना है हमें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसमें आपको इसका स्क्वायर करेंगे तब ये हो जाएगा 4 साइन 4 थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर और बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल। ठीक है, अब इसका रिजल्ट बताइए, इसका रिजल्ट क्या आएगा। निधि बेटा बता। 1 माइनस कॉस पाई बाय 4। 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, तो ये थीटा बाई 2 है। अगर थीटा बाई 2 पाई बाई 8 के इक्वल होगा तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 4 के। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इसका डबल हो जाएगा यानी कि 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो कॉस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1 बाय रूट 2 और 3 पाई बाई 4। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा और इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये 2 बाई 2 कैंसिल हो, हाफ और हाफ 1 2 3 इसका आंसर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करिए और रिजल्ट आ जाएगा 3 बाई 2।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एंगल्स का क्वेश्चन है, एंगल को डबल और हाफ करना है। सेक 8 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा डिवाइडेड बाय tan 2 थीटा। एंगल्स पे फोकस करना है, इसको ट्राई करिए जरा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। सर इसको 1/cos 8 थीटा माइनस 1 और 1/cos 4 थीटा माइनस 1 करके सॉल्व करेंगे ना? कॉस में चेंज करिए, हाफ एंगल और डबल एंगल के बारे फॉर्मूले यूज करके ट्राई करिए। बेटा सैटरडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो सैटरडे को आपकी छुट्टी है और संडे को सेम टाइम आपकी क्लास होगी 4 to 5। ओके सर। संडे को 4 to 5 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे।
अपना सोल्यूशन मैच करेगा। सेक को लिखेंगे 1/cos 8 थीटा माइनस 1, 1/cos 4 थीटा माइनस 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर, इन दोनों के फॉर्म में लगा दीजिए। तो पहले इसको 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइड बाई कॉस 8 थीटा इंटू, इसको इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा। तो देखिए tan 8 थीटा के लिए cos 8 थीटा फेवरेबल है, इसको कुछ नहीं करना। तो tan 8 थीटा के लिए आपको ऊपर sin 8 थीटा बनाना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 8 थीटा बाई 2 हो जाएगा 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, और ये 1 माइनस कॉस 4 थीटा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2 थीटा। तो 2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, इसमें से एक sin 4 थीटा और एक cos 4 थीटा निकालिए, तो साइन की एक पावर बचेगी। cos 8 थीटा इंटू 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो देखिए 2 थीटा वाले टर्म फेवरेबल है, 4 थीटा वाले टर्म फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 4 थीटा हमें चाहिए नहीं। इसमें एंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin x cos x, ये दोनों एंगल सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, x मान लीजिए। तो 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, तो ये sin 8 थीटा और ये cos 8 थीटा tan 8 थीटा बन गया। इसमें हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, sin x 2 sin x बाई 2, तो x बाई 2 करेंगे तो 2 थीटा, cos x बाई 2 2 थीटा डिवाइड बाई 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो ये sin 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा tan 8 थीटा हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और sin 2 थीटा की कैंसिल हो जाएगी, तो ये cot 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा डिवाइड बाई sin 2 थीटा, तो cot 2 थीटा होगा। तो tan 8 थीटा और cot 2 थीटा हो जाएगा 1/tan 2 थीटा, तो ये tan 8 थीटा डिवाइड बाई tan 2 थीटा होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क है आपका मिसलेनियस 3 विद एग्जांपल्स, ये 3 आपको रिवाइज करना है, और ट्रिग्नोमेट्री का साइन। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट पहले आपको दिया हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो आपको लगे कि नहीं हो रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप ग्रुप पे डालिए, तो रिवीजन में आपको डाउट्स ही मुझे क्लियर करना है, तो जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं आप ग्रुप पे डालिए, मैं उनको डिस्कस करूंगा, किसी भी चैप्टर के हो। ओके सर।